नमस्कार, खबर हटकर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। सावन के महीने का अंतिम सोमवार आज देश भर के शिवालयों में लगी भक्तों की भारी भीड़। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन पूजने के लिए दूर दूर से पहुंचे शिव भक्त। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर भेजने लगा है हैरान करने वाली जानकारी। चांद की सतह पर एक समान नहीं है टेम्परेचर। उच्चतम तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया रिकॉर्ड। वैज्ञानिकों ने बनाया चलता फिरता अस्पताल। भीष्म प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया स्वदेशी मोबाइल ऑपरेशन थिएटर। भूकंप, चक्रवात जैसी किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में हो सकेगा इस्तेमाल। पश्चिमी लंदन में यूरोप के बड़े सड़क उत्सव नॉटिंग हिल कार्निवल की रौनक। रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग बने कार्निवल का हिस्सा। जोश और उत्साह के साथ सड़कों पर नृत्य करते नजर आए। बात परंपरा और विरासत की। आज सावन महीने का अंतिम सोमवार है। सावन के महीने में हर सोमवार को भक्त पूरी श्रद्धा से शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आप देखिए। और इसके साथ ही यूपी के गोरखपुर के मंदिरों में भी शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भी भस्म आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने शिव की पूजा अर्चना की। और हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। सावन के आखिरी सोमवार को भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्त कतार में खड़े नजर आए। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव पूरे सावन के महीने में यहीं वास करते हैं, इसलिए भक्त काफी दूर दूर से यहां भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए आते हैं। पिछले सोमवारों को मान लिया रह भी जाते हैं किसी कारण से, तो वो सब लोग कोशिश करते हैं कि आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाए, उनका जलाभिषेक हो जाए। तो ये बहुत ऐतिहासिक और भव्य दिन हम सब श्रद्धालुओं के लिए है। ये पवित्र दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव की ससुराल है। और भगवान शिव ने अपने जो ससुर है राजा दक्ष को वचन दिया था कि पूरे श्रावण मास वो उस कनखल में रहेंगे। तो ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं साक्षात यहाँ विराजमान है और इसीलिए इस मंदिर की श्रद्धा और प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाती है। हम माता रानी को पूजने आए थे, फिर सोचा दक्ष मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। भगवान जी ने सीधे सीधे दर्शन करा दिए। आज सावन का आखिरी सोमवार है, गंगा जल से अभिषेक हो गया। लोग कावड़ लेके इतने दूर जा रहे हैं, लेकिन हमें मौका मिल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़ेंगे आगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में झीलों की दशा और दिशा सुधारने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 8वीं सदी में चोल शासकों ने शहर में 7 झीलों का निर्माण कराया था, जो समय के साथ उपेक्षा का शिकार होती चली गई। लेकिन अब स्मार्ट सिटी योजना के तहत झीलों का जीर्णोद्धार हुआ है, जिससे शहर की खूबसूरती बढ़ने के साथ ही इकोसिस्टम। So we had more than 10,000 houses on the lake which were encroachments. नज़ीर है कोयम्बटूर के मध्य से 300 एकड़ में फैली विशाल पेरियाकुलम झील। कुछ ही साल पहले प्रदूषित, अतिक्रमण और गंदगी से भरी थी, लेकिन अब यह धूप में चमकती है और अपनी ऐतिहासिकता पर रश्क करती है।
We had a lot of spaces for people to sit with their family, to sit with their friends. So this is a few aspects which we developed under Smart City. साल 2017 में स्मार्ट सिटी परियोजना से शहर की 7 सदियों पुरानी झीलों को पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ। झीलों को नया जीवन मिला, प्रवासी पक्षियों का बसेरा बना, शहर का इकोसिस्टम मजबूत हुआ। देखते ही देखते झीलों का तट मनोरंजक बन गया। We developed walking track because हमारे गवर्नमेंट का मिशन है फिट इंडिया, so healthy lifestyle was also part of this. स्मार्ट सिटी मिशन से पेरियोकलम झील के तट को कलाकृतियों से सजाया गया है। खूबसूरत पगडंडी, साइकिल ट्रैक, एम्फी थिएटर यहाँ की हकीकत हैं। नौकायन और जेट स्काइंग झील के किनारे की गतिविधियों का हिस्सा बन गई हैं। जानकार बताते हैं कि चोल साम्राज्य के द्वारा कोयम्बटूर शहर में 8 झीलों का निर्माण किया गया था और ये झील शहर के बफर सिस्टम के रूप में काम करते थे। अभी स्मार्ट सिटी मिशन से इन सभी 8 झीलों का जीर्णोद्धार किया गया है, जो शहर का प्रमुख आकर्षण केंद्र बन गया है। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, कोयम्बटूर। और अब बात करेंगे ज्ञान और विज्ञान की। चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद अब विक्रम लैंडर ने इसरो को जानकारी भेजना शुरू कर दिया है। लैंडर विक्रम ने चांद की सतह के टेम्परेचर के बारे में पता लगाया है। रविवार को इसने एक ऐसा कुछ भेजा जिसने पूरे वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। उसने चांद की सतह पर तापमान में जो भिन्नता है उसको दर्ज की। यहां उच्चतम तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चांद को समझने के लिए बहुत बड़ी कड़ी है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले हम सभी जानते थे कि सतह पर तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आश्चर्यजनक तरीके से हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा है। इसरो के मुताबिक चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट ने चांद की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास चांद की ऊपरी मिट्टी का तापमान प्रोफाइल किया। ताज़ा अवलोकन में सतह के नीचे भी 10 सेंटीमीटर तक तापमान में उतार चढ़ाव के साथ साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। अगर कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आएगा तो महज 1 घंटे में वहीं पर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार हो जाएगा। देश के चुनिंदा विशेषज्ञों ने एक ऐसा मोबाइल थिएटर तैयार किया है जो अर्थक्वेक या फिर भूकंप, चक्रवात या फिर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है भीष्म। ये एक चलता फिरता अस्पताल है जिसे दुर्गम स्थान से लेकर हर जगह महज 1 घंटे में लगाया जा सकता है। इसे हेलीकॉप्टर, साइकिल, पानी के जहाज के साथ साथ इंसान के कंधों पर भी ले जाया जा सकता है। ये मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से स्वदेशी है। भीष्म प्रोजेक्ट को गांधीनगर में हुए G20 हेल्थ मिनिस्टर की बैठक में शोकेस भी किया गया था। G20 हेल्थ मिनिस्टर की बैठक में गांधीनगर में एक प्रदर्शनी है और उस प्रदर्शनी में मैं एक स्टॉल पे हूँ और ये भीष्म स्टॉल है। और इसकी खासियत ये है कि जब भी कहीं कुछ डिजास्टर हो या फिर ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति आती है, तो बहुत ही कम समय में एक हॉस्पिटल सेटअप वहीं पर हो सकता है जहां पर यह दुर्घटना हुई है। हमारे साथ है एयर वाइस मार्शल तन्मय राय। सर, आप बताइए कि ये भीष्म है क्या? और मैं देख रहा हूँ कि एक तरह से सर्जिकल इक्विपमेंट है, ऑपरेशन थिएटर जैसा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको इंस्पायर किया है कि हम कुछ ऐसे बनाएं जो पूरे विश्व के हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो इसी सोच के साथ हम लोग 1 साल पहले हमने सोचा कि हम सब मिलके कुछ बनाते हैं। तो एक टीम थी, उसमें हम टास्क फोर्स के हेड थे और हमारे साथ बहुत अच्छे लोग साथ में जुड़े हुए हैं। तो हमने ये बनाया है, इसमें ये देखिए, ये भीष्म का ऑपरेशन थिएटर है। आप देखिए इसमें सारे आइटम्स यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड है ऑपरेशन थिएटर के लिए यूज़ हो सकते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ मोबाइल हॉस्पिटल है जो बहुत जल्दी दुर्गम इलाके तक चली जा सकती है। ये किसी भी तरह से ब्रेकअप हो सकती है। जैसे आप देखेंगे
यहाँ पे इसको एक साथ ये केज में है। ये हेलीकॉप्टर से जा सकती है, शिप से जा सकती है, बोट से जा सकती है, और ज़रूरत पड़े तो कोई आदमी अपने कंधे में लेकर भी इसको निकल सकता है, साइकिल के करियर में डाल के निकल सकता है। जैसे आप देखते हैं यहाँ 72 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उसको हम क्यूब्स कहते हैं। हर एक का वज़न 20 केजी से नीचे है। टोटल वेट करीब करीब 2000 केजी है। और इसको डिवाइड करके हम कोई भी दुर्गम इलाके में जहाँ लैंडस्लाइड हुआ हो, या अर्थक्वेक हुआ हो, या फ्लड हुआ हो, या कोई डिज़ास्टर हो गया हो, या छोटी सी हमें हॉस्पिटल अगर सेटअप करनी है, छोटी सी प्राइमरी हेल्थ केयर के सेटअप करने हैं, सारे चीज़ों को ये मीट कर सकता है बहुत ही आसानी से। क्योंकि ये हमारा प्रॉब्लम है कि जब हम जल्दी टाइम से नहीं पहुंच पाते तो लाइफ लॉस हो जाता है। सर, एक चीज़ जानना था कि कितनी देर में कहीं अगर आप पहुँच सकते हैं और इसको सेटअप कर सकते हैं, टाइम कितना? इसको जैसे मैंने कहा किसी भी तरीके से ले जा सकते हैं, लेकिन एक बार जहाँ पे पहुँच गया वहाँ पे हम ये वाला जो ओटी है जो आपने अभी देखा, इसको हम लोगों को ट्रेन करते हैं, ग्रुप ऑफ 6 को। वो 10 मिनट में ये ओटी सेटअप हो जाएगा और 1 घंटे के अंदर पहुँचने के बाद हमारी पूरी फैसिलिटी पेशेंट्स के लिए चालू हो जाती है। और क्या क्या कर सकते हैं? मान लिया दुर्घटना में बहुत सारी इंजरी होती है, तो उसमें कौन कौन से जो दुर्घटना? हेड इंजरी होती है तो हम छोटी सी छेद करके उसकी खून निकाल सकते हैं। चेस्ट इंजरी, एब्डोमेन इंजरी, इसमें हमारे छोटे छोटे सारे जो औजार हैं वो छोटी छोटी, एम ये है कि जहां उनको चोट लगी वहां से 1 घंटे के अंदर अगर हम उसको बड़े अस्पताल में ना पहुंचा पाए तो मौत हो जाती है। ये 1 घंटे के टाइम के अंदर हम इंटरवीन कर सकते हैं। सो फील्ड में एक मोबाइल हॉस्पिटल बहुत जल्दी पहुंच जा रहा है। ये वाली चीज़ हमारे देश में अभी तक नहीं है। ये अगर हम पहुंच जाएं, हम बहुत सारे लाइफ सेव कर सकते हैं। सारे हमारे इक्विपमेंट सोलर पावर्ड हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ये देखिए छोटा सा एक्सरे मशीन है, ये सीधे एक्सरे ले लेता है 2 सेकंड में। ये हमारी मोस्ट ऑफ द सारी चीज़ें हमारे बैटरी ऑपरेटेड है। ये ऑर्थोपेडिक इंजरीज में भी यूज़ कर सकते हैं और सिर में ये छेद भी करके खून निकाल सकता है, जैसे कि मौत से बच सके। और ये पूरी टीम इंडिपेंडेंट है। इसमें जैसे आप देखेंगे इसमें सारे सर्वाइवल किट है सर्वाइव होने के लिए, और ये बॉक्स तो आपने देखा ही है पूरा। और क्या ये मतलब विदेश में जैसे भारत मैत्री की बात करता है कि अगर विदेशों में भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है किसी भी डिजास्टर में, चाहे अर्थक्वेक हो या कुछ भी हो, तो उसमें भी काम आएगा? किसी भी डिज़ास्टर में हम इसको भेज सकते हैं। ये तो सहयोग और मैत्री के लिए ही बनाए कि हम इसको हमारे दूसरे देशों में हम उनकी सहायता कर सकें। वही हमारा प्राइमरी एम है, बट इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जैसे एक शीट है, ये कवच है, ये पूरी स्वदेशी है। इससे 6 kg कपड़ा धो सकते हैं और इसका वेट देखिए कुछ भी नहीं है। लेकिन रिमोट इलाके में इसको अगर डाल दिया जाए तो कपड़ा जल्दी धुल जाता है और खून का स्मेल चला जाता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रधानमंत्री का एक विजन था और उसको धरातल पे उतारा गया हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, गांधीनगर। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए सजेगा भारत मंडपम। दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा G20 का 18वां शिखर सम्मेलन। तेजी से आगे बढ़ते भारत के लिए क्या हैं इस ऐतिहासिक सम्मेलन के मायने? देखिए लगातार कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। अंग्रेजों के रॉलिक एक्ट को लेकर पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया। हमें इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। हम महात्मा गांधी की अहिंसा की सोच को गांव-गांव और घर-घर में पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ 2 गांधी, गुजरात से महात्मा गांधी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से फ्रंटियर गांधी। अगर हम डटे रहे तो इंशाअल्लाह आजादी हमें जल्द नसीब होगी। स्वराज में देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान की कहानी। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की,
खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे बदलती तस्वीर की। खेतीबाड़ी में ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर सरकार जल्दी ही एक नई योजना लेकर आने वाली है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान भी किया है। इस योजना को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए देश में 15,000 महिला स्वयं सहायता ग्रुप्स को ड्रोन्स के इस्तेमाल और मरम्मत की ट्रेनिंग दी जाएगी। देश में खेतीबाड़ी को नई तकनीक के साथ जोड़ने और गांव में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से जल्दी ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को खास ड्रोन्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये नई योजना गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ पलायन की वजह से शहरों पर बढ़ते बोझ को भी कम करेगी। विजन गेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स का बाजार 2022 तक करीब $13 बिलियन का था, जो 2033 तक 25% सालाना दर से विकास करेगा। वैश्विक जनसंख्या में बढ़ोतरी के मद्देनजर भी खेतीबाड़ी का मशीनीकरण समय की जरूरत बनता जा रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का एग्रीकल्चर मार्केट 2025 तक $24 बिलियन तक पहुंच सकता है। खेतीबाड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल 25% की दर से बढ़कर 2025 में $2.6 बिलियन का हो जाएगा। संसदीय पैनल ने कुछ हफ्ते पहले ही सरकार को सुझाव दिया था कि खेतीबाड़ी में नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत में भी 47% खेती का मशीनीकरण हुआ है, जो चीन में 60% और ब्राजील में 75% के स्तर पर है। पैनल का मानना है कि इस कदम से किसानों की उत्पादकता 23% तक बढ़ सकती है और लागत में 20% तक की बचत होगी। पैनल का सुझाव है कि हर राज्य में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए एक विशेष निदेशालय भी होना चाहिए। बीते कुछ सालों में भारत में एग्री स्टार्टअप्स की नई श्रृंखला की शुरुआत हुई है। न्यूज साइट इंक 42 के मुताबिक फरवरी 2022 तक देश में कुल 220 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स थे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में बयान दिया है कि भारत साल 2030 तक दुनिया का ड्रोन हब बन सकता है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। पश्चिमी लंदन में यूरोप की सबसे बड़ी स्ट्रीट पार्टी रौनक देखने को मिल रही है। यहां हर साल होने वाले नॉटिंग हिल कार्निवल में रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग पूरे उत्साह के साथ सड़कों पर नृत्य करते नजर आए। पूरे साल भर लोग इस कार्निवल का इंतजार करते हैं। इसमें भाग लेने के लिए लाखों लोग यहां पहुंचे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे, चमकीले और सुंदर परिधानों में सज धज कर तैयार हैं नॉटिंग हिल कार्निवल का हिस्सा बनने के लिए। जी हाँ, साल भर के इंतजार के बाद लंदन की सड़कों में एक बार फिर फैशन और रंग बिरंगे परिधान, गीत संगीत का उत्सव देखने को मिला। हाथों में कैरिबियाई झंडे लहराते हुए लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ नॉटिंग हिल कार्निवल का हिस्सा बनने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। इस कार्निवल में लगभग 20 लाख लोग हिस्सा लेते हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े सड़क उत्सवों में से एक बन गया है। इस दौरान कैरेबियन संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, चाहे वो रंग बिरंगी पोशाकें हों या फिर स्वादिष्ट कैरेबियाई व्यंजन, नृत्य और संगीत, सब में इनकी झलक मिलती है। सब कुछ मानो सड़क पर एक साथ उतर आता है। रविवार को भी नॉटिंग हिल कार्निवल परेड शुरू होते ही रंग बिरंगे कपड़ों में बच्चे लंदन की सड़कों पर उतरे। पश्चिमी लंदन में आयोजित होने वाला ये वार्षिक कार्निवल यूरोप की सबसे बड़ी स्ट्रीट पार्टी है। दरअसल 1959 में इस कार्निवल की शुरुआत ब्रिटेन में खराब होते नस्ली संबंधों को सुधारने के लिए की गई थी, जो अब एक शानदार और सबसे बड़ा स्ट्रीट कार्निवल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
बढ़ेंगे आगे। कोपेनहेगन में शहर के बीचों बीच सूर्यास्त के बाद तैराकी का आयोजन किया गया। कम रोशनी में पानी में तैरने का ये अनूठा अनुभव था, जिसमें शामिल होने के लिए काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इस दौरान तैराकों को 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। ये कोई प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि कोपेनहेगन के बंदरगाह में 2 दिनों तक होने वाली प्रतिस्पर्धी और मनोरंजक तैराकी कार्यक्रम का हिस्सा थी। और अब बात करेंगे खेल खेल में। हंगरी में एक अनोखी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पतियों को अपनी अपनी पत्नियों को कंधों पर उठाकर दौड़ना था। भीषण गर्मी के बीच भी रास्ते की बाधाओं को पार करते हुए लोग यहां पूरे उत्साह के साथ दौड़ते नजर आए। इस प्रतियोगिता में 15 जोड़ों ने 260 मीटर लंबे ट्रैक पर दौड़ लगाई। चिलचिलाती धूप में पत्नी को कंधे पर उठाए ये लोग हिस्सा बनने आए हैं एक अनोखी दौड़ का, जिसमें पानी के गड्ढे, घास की गठरियां समेत अनेक बाधाओं को पार कर 260 मीटर के ट्रैक पर दौड़ना है। हंगरी के टेपीओबिक्से गांव में चौथी बार इस अनोखी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे उत्साह के साथ पति पत्नी शामिल होने पहुंचे। इस बार इस दौड़ में 15 जोड़ों ने हिस्सा लिया, जो पूरे तैयारी के साथ यहाँ आए थे, क्योंकि ये दौड़ जितनी मजेदार दिखती है उतनी आसान नहीं होती। तभी तो देखिए कैसे कई प्रतिभागी बीच रास्ते में ही गिरते संभलते नजर आए। इन तमाम बाधाओं को पार करते हुए इस बार इस प्रतियोगिता के विजेता बने लिथुआना के विटोरस और नेरिंगा। आश्चर्यजनक, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे जो मुझसे ज्यादा मजबूत लग रहे थे। लेकिन मेरी पत्नी दौड़ के लिए एकदम सही है, मैं उसके बिना ऐसा नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पत्नी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो पति की पीठ को कसकर पकड़े रहे, क्योंकि वो बाधाओं से गुजर रहा है। वहीं जो लोग प्रतियोगिता नहीं जीत पाए, वो भी इस शानदार अनुभव से बेहद खुश थे। ये एक शानदार अनुभव रहा। हम निश्चित रूप से अगले साल भी आएंगे। ये वास्तव में बहुत अच्छा था, लेकिन हम सीधे पानी की खाई में गिर गए। लेकिन कोई बात नहीं, हम अगले साल के लिए और अधिक तैयारी करेंगे। इस प्रतियोगिता के आयोजक का कहना था कि उन्होंने अन्य देशों की तुलना में इस दौड़ को थोड़ा और चुनौतीपूर्ण बनाया, जिससे ये और भी ज्यादा रोमांचक हो गई। जब हमने अपने रेस ट्रैक की तुलना अन्य देशों से की, तो हमने देखा कि हमारा ट्रैक गंदे पानी की खाई और घास की गठरियों के साथ थोड़ा अधिक मुश्किल है। ये परंपरा विशेष रूप से फिनलैंड से शुरू हुई और अब इसके रोमांच को देखते हुए कई अलग अलग जगह पर इसका आयोजन कराया जाता है, जिसमें लोग भी काफी उत्साह और तैयारी के साथ हिस्सा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस खबर के साथ ही खबर हट करके आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।